जय हिंद दोस्तों, मैं शिवराज सिंह आपका पुनः अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्त, जैसा आप लोगों को टाइटल देख के पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग पढ़ाई पे नहीं बल्कि किसी और चीज़ पे बातचीत करने वाले हैं। आखिर ये क्यों ज़रूरी है? तो दोस्त, जैसे कि मैं यहाँ पर टाइटल तो आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ, लिख चुका हूँ कि कोरोना काल में पढ़ाई कैसे करें। जहाँ तक ये समय जितना दयनीय है ना, यकीन मानिए बहुत ख़राब समय चल रहा है। इस समय आप जहाँ हैं वहीं रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और सरकार के द्वारा निकाले गए गाइडलाइंस, कोविड-19 के गाइडलाइंस का पूरा पालन कीजिए दोस्त। क्योंकि आपकी ज़िंदगी कोई 1-2 साल का नहीं है कि यार अभी मरे या कल मरे, बात बराबर ही है। अभी आपको बहुत चीज़ देखना बाकी है, अभी आपको बहुत आगे जाना बाकी है। अगर आपको कुछ हो गया ना तो आपके फैमिली, आपके परिवार का क्या होगा ना, वो एक बार आप आंख बंद करके सोच सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा, जहाँ हैं वहीं रहिए और सुरक्षित रहिए। कोरोना काल में पढ़ाई कैसे करें? बहुत एक स्टूडेंट के लिए अभी जैसे कि जो समय चल रहा है ना, पूरा तनाव। ये तनाव क्यों है? सर में दर्द क्यों है? हल्का हल्का फीवर टाइप्स लगता है, क्यों लगता है? आखिर ये कैसे है? पहले क्यों नहीं था? आज से 2 महीना पहले, 1 साल पहले ऐसी बीमारी क्यों नहीं थी? आज आप देखेंगे हर एक घर में 1 से 2 आदमी जरूर बीमार होगा। अब कॉमन बीमारी मैं आपको बता देता हूँ, फीवर 100 से कम, ठीक, लेकिन फीवर में और सर दर्द और थोड़ा सर्दी जुकाम, और लोग उसी को कोरोना मान लेते हैं। एक लगा अगर जो ये सर्दी जुकाम थोड़ा सा भी आपको हो गया, आपको फीवर आ गया, थोड़ा सा भी चाहे माइंड में आपका ये बैठ गया कि अरे मेरा सर दर्द कर रहा है, तो आपके मन में एक बार एक ख्याल जरूर आएगा कि कहीं मुझे भी तो कोरोना नहीं है। आप सोचे भी होंगे, कई बार आप देखे भी होंगे यार आप बीमार हैं, तब वो लगता भी होगा अरे कहीं मुझे ही तो कोरोना नहीं है। तो मेरे दोस्त, पहली बात तो हर एक चीज़ को हम पॉजिटिव वे में लेना है। जब तक हम चीज़ों को पॉजिटिव वे में नहीं लेंगे तब तक हमें कोई भी चीज़ों का सोल्यूशंस नहीं मिलेगा। जैसे कि गवर्नमेंट और साइंटिस्ट वालों का क्या कहना है कि कोरोना से लोगों को मृत्यु नहीं हो रही है। कोरोना से 100 में से 99 लोग, 95 लोग आप मानिए तो ठीक हो रहे हैं। जिन्हें ऑलरेडी कोरोना का प्रॉब्लम है, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ कोरोना है, वे लोग 100 में से 99-95 के आसपास ठीक हो रहे हैं। अब इतनी सारी डेथ कैसे हो रही है? फिर इतनी सारी डेथ इसलिए हो रही है क्योंकि जब आपको मानसिक ये ठीक नहीं रहेगा ना, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लोग डर जा जाता है। मान लीजिए आपको फीवर हो गई तो आप तनाव में जीना स्टार्ट कर देते हैं। वो तनाव आपकी हृदय को, आपके फेफड़ों को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देती है, जो किसी भी डॉक्टर और किसी भी साइंटिस्ट, किसी गवर्नमेंट के पास वो इलाज नहीं है जो आपके मानसिक को आपको ठीक कर सके, आपके मेंटलिटी को जो ठीक कर सके। वो दवाई नहीं है। ऐसे कोरोना से लोग मर नहीं रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। अब किन्हीं को जैसे लीवर का प्रॉब्लम हो, शुगर का प्रॉब्लम हो, उन्हें कोरोना है, अब वो और ज़्यादा टेंशन में, वो ज़्यादा तनाव में है, तब ऐसी शिकायतें, ऐसी बीमारियाँ आती है कि वो डेथ कर गए। कोरोना से बहुत कम ही केसेस मरते हैं। आप अभी भी ऑफिशियल साइट पे जा करके चेक कर सकते हैं कि एग्जिट कोरोना से सेंसेस कितना रैंक हाई है। मृत्यु दर आपको बहुत कम आएगा कोरोना से। और बीमारियों से मरने का प्रॉब्लम ज़्यादा है। तो आपको मैं यही कहूँगा कि तनाव मुक्त रहिए, बिल्कुल टेंशन मुक्त रहिए। ये तनाव आए क्यों नहीं? तनाव आना भी जरूरी है। क्यों नहीं आएगा? हम दिन भर सिर्फ घर में हैं, अपने मोबाइल चला रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं। पहले क्या करते थे? 1 महीना पहले, या फिर मैं बात करूँ तो 1 साल पहले, 1 महीने पहले हम कोरोना काल में कोरोना नहीं था तो हम पढ़ाई कैसे करते थे? कोचिंग गए, जिनका स्कूल होता था स्कूल गए, जिनका कॉलेज होता कॉलेज जाते थे, आए, बनाए, होमवर्क बनाए, ये चीज़ बनाए, घूमने गए, मूवी देखने गए, थिएटर गए, कुछ भी खाए पिए, पिज्जा चाहे कुछ भी, इधर उधर गए, हट पे गए, रेस्टोरेंट पे गए, अब टाइम पास हो जाता था। यकीन मानिए, आप पहले भी बचपन से अभी तक 12 घंटा आप नाइट में घर में रह सकते हैं, 14 घंटा, तो मेरा विश्वास मानिए दोस्त, आप 24 घंटा भी घर में अपने हेल्थ के साथ रह सकते हैं। सुबह होते ही 1 मैं आधा से 1 घंटा कहूँगा, उससे ज़्यादा नहीं कहूँगा, उतना आप एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा सा व्यायाम कीजिए, टहल लीजिए, बाहर नहीं, अपने छत पे, अपने घर में ही। और दोस्त, 1 मिनट, बाहर कुछ लोग बातचीत कर रहे थे, उसी वजह से हम वीडियो पॉज किए थे।
चलिए दोस्त, मतलब ना ध्यान दे करके हम लोग अपने वीडियो पर ध्यान देते हैं, फोकस यहाँ पे करते हैं। तो जैसा हम बता रहे थे कि सुबह होते ही आधा घंटा से 1 घंटा आप लोग वॉकिंग कीजिए, टहल लीजिए, अपने छत पे ही, सीढ़ी पे ही ऊपर नीचे अप डाउन कीजिए, या व्यायाम जो भी है, बाबा रामदेव का एपिसोड देख लीजिए, है ना, और स्वस्थ रहिए। मैं यही एक बात पुनः आप लोगों के साथ कहूँगा दोस्त, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि आप सेफ है ना। अगर आप सेफ हैं, आपके वजह से आपका पूरा परिवार सेफ है, आपका परिवार सेफ है तो फिर पूरा समाज सेफ है आपका, और अगर आपका समाज सेफ है तो आपका पूरा देश सेफ है। और हमें इस देश को सेफ सुरक्षित रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे दोस्त, समझ रहे हैं बात। तो मैं यही कहूँगा, कोरोना काल में आप कैसे पढ़ाई करें, तो हमें हमेशा लगातार मोबाइल ही नहीं चलाना है, हमें हमेशा लगातार फिल्म ही नहीं देखना है। मैं आपको सभी का मौका दूंगा, 1 से 1.5 घंटा आप थोड़ा बहुत व्यायाम कर लिए। फिर एक फिटकरी का नाम ज़्यादा आप लोग सुने होंगे मार्केट में, और बहुत सारे लोग भी कहते हैं फिटकरी, डॉक्टर भी बोलते हैं बहुत हेल्थ होता है, उसको आप गर्म पानी के साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके तत्पश्चात आप क्या करेंगे कि एक नाश्ता वास्ता करने के बाद 1 से 1.5 घंटे की पढ़ाई कीजिए, 2 घंटे की पढ़ाई कीजिए, कम से कम 2 घंटा टारगेट रखिए। फिर दोपहर तक कोई पढ़ाई नहीं कीजिए, जब तक आपका लंच नहीं हो जाता है, तब तक आपको कुछ भी काम करना है, मोबाइल चलाना है, फैमिली है घर, फैमिली के साथ गेमिंग प्लानिंग कीजिए, मतलब परिवार के साथ कुछ खेलने का योजना बनाइए। अब परिवार के साथ कैसे, क्या कुछ भी आप परिवार के साथ गेम खेल सकते हैं, चाहे वो लूडो हो, चाहे वो कुछ भी हो, मतलब तरह का। उसके मोबाइल वाला गेम नहीं, मोबाइल वाला गेम को फिर मैं अभी दूंगा, लेकिन अभी दिया नहीं हूँ, अभी ये पारिवारिक गेम दिया हूँ मैं। दोपहर लंच करने के बाद भी आपको 2 घंटे की पढ़ाई करनी है, 2 घंटे की पढ़ाई करनी है। उसके पश्चात आप कुछ भी कर सकते हैं, आप थोड़ा बहुत टाइम पास कर लीजिए, मूवी देख लीजिए। मूवी कैसी देखनी है, एंटरटेनमेंट मूवी देखनी है, जिससे जो आपका मानसिक तनाव है ना, वो नहीं बने, वो नहीं हो। मैं यही चाहता हूँ कि आप मानसिक तनाव का शिकार ना बने, क्योंकि आप मानसिक तनाव का शिकार बन गए, आप सोच लिए कोरोना है, कोरोना है, कोरोना है, तो आप उसी का इलाज कराने अगर जो हॉस्पिटल में पहुंच गए, तब कोरोना नहीं भी है, रिपोर्ट भी निगेटिव आ गई, लेकिन आप इस हॉस्पिटल से घर आते आते आप कोरोना हो पॉजिटिव हो जाइएगा। ये हकीकत है। आपको मजाक लग रहा है तो आप जाकर ट्राई कर सकते हैं, आप वहाँ टेस्ट कराइएगा, आप निगेटिव आइएगा, आप फिर जाके कल कराइए, आप पॉजिटिव हो जाइएगा। इसलिए जहाँ है वहीं रहें, सुरक्षित रहें, अपना बीमारी का खुद से इलाज करें। मैं यही कहूँगा दोस्त कि पहले हम क्या करते थे, कोचिंग जाते थे, लाइब्रेरी जाते थे, पढ़ाई करते थे। अभी हमारे पास कोचिंग सुविधा बंद है, स्कूल सुविधा बंद है, लाइब्रेरी सुविधाएं बंद है। इन्हें हम घर में बना सकते हैं। किसी भी एक रूम को आप लाइब्रेरी का नाम दे सकते हैं, लाइब्रेरी का स्थान दे सकते हैं, तरह तरह की हम बुकें रख सकते हैं, आप एंटरटेनमेंट की बुक रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अपने मानसिक तनाव को सिर्फ नहीं होने देना है। और अपने पेरेंट्स के लिए आप क्या है ना, ये आप ही जानते होंगे। तो जहाँ हैं वहीं सुरक्षित रहिए, और हमेशा मतलब कि गैपिंग पर 2 आवर्स की पढ़ाई करते रहिए। एक अगर आप विद्यार्थी हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप इस कोरोना काल का फ़ायदा अभी नहीं उठाए ना, तो यकीन मानिए जब ये सब कुछ ठीक हो जाएगा तो आपके पास कोचिंग का होमवर्क, स्कूल का होमवर्क, तरह तरह की काम, घर का भी काम रहता है, इंसान को खाना बनाना, बाहर में जो स्टूडेंट लोग रहते हैं उन्हें खुद से खाना ही बनाना होता है। यकीन मानिए समय बहुत कम मिलता है पढ़ने को। अभी आप घर में बना हुआ खाना मिल रहा है, धुला हुआ कपड़ा मिल रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा अंत में कि यदि आप एक स्टूडेंट हैं, यदि आप एक विद्यार्थी हैं, तो आप अगर जो इस कोरोना काल का फ़ायदा नहीं उठाए ना, तो आप आगे चल करके 1 साल के बाद पछताइएगा। जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, तब खुद से कहिएगा अरे पहले तो कोरोना काल में घर में थे, लॉकडाउन में थे, बना हुआ खाना मिल रहा था, कपड़ा धुला हुआ था, लेकिन फिर भी हम नहीं पढ़ पाते थे। तो मैं यही कहूँगा दोस्त, अपनी पढ़ाई को बैकअप लीजिए, पीछे से मारिए छलांग, जो पूरा आर पार कर दीजिए। एक बार आप बैकअप लेके देखिए, ठान लीजिए कि हम ये करना है, करना है। सरकार एग्जाम ले गई, आपको ये नहीं कि आप फॉर्म भर दिए, अब फॉर्म भर दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि सरकार आपको डायरेक्ट जयपुर नौकरी दे देगा। वो आपका एग्जाम ले गई, अभी ले, चाहे 1 महीने के बाद ले, चाहे 1 साल के बाद ले। गवर्नमेंट विथआउट एग्जामिनेशन आप जॉब नहीं दे सकते हैं। तो हमेशा माइंड में यही रखिए कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, मैं करूँगा। आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। आई कैन डू इट हमेशा रटिए, मैं करूँगा।
और हमेशा मोबाइल भी चला रहे हैं तो मोबाइल में वो चीज़ें देखिए जिससे आपका मानसिक तनाव ना बने। मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूँ कि आप मानसिक तनाव का शिकार नहीं आए, क्योंकि आप मानसिक तनाव का शिकार आ जाइएगा तो आप कोरोना पॉजिटिव होने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ये समय बहुत खतरनाक है। आप गलती से भी कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं तो अस्पताल में बेड खाली नहीं है, जल्द सही से आपको इलाज नहीं हो पाएगा। तो ये सब सुविधाएं आपको मिलेगी। आप 1 महीना 2 महीना सही से सेफ से रहिए। ये जो मई का महीना है बहुत खतरनाक बीतने वाला है, इसमें अपने आप को बचा लिए ना, इसमें अगर अपने आप को बचा लिए तो आपकी जितनी आयु है ना वहाँ तक आप आसानी से जी सकते हैं। ये मई का महीना मैं यही कहूँगा आप लोग से, यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मई और जून का महीना इसमें अपने आप को आप सेफ रखिए, ठीक है। बाकी तो हम लोग पढ़ते ही हैं। आज थोड़ा मन किया बातचीत करने का, बातचीत कर लिया आप लोग के साथ। मैं यही कहूँगा कि अपने घर में ही लाइब्रेरी बनाइए, अपने घर में ही सब कुछ कीजिए, लेकिन हाँ पढ़ाई स्टॉप मत करिए। एक शेर सोया हुआ है 2 दिन से तो इसका मतलब ये नहीं कि वो छलांग नहीं मार सकता। आप हैं 1 महीना से सोए हुए लॉकडाउन में घर में, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप छलांग नहीं मार सकते हैं, आप छलांग मार सकते हैं दोस्त। ये मेरा वादा है। और आइए हम सब मिल करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूटी करते हैं। मैं जैसे वीडियोज़ लगातार डाल रहा हूँ वो वीडियोज़ ऑलरेडी सबके सब समय अनुसार डलती रहेगी, रेगुलर पार्ट बाय पार्ट, ठीक है। इसी साथ ज़्यादा बातचीत न करते हुए वीडियोज बहुत लंबी हो जाएगी। बात करने के लिए तो इस टॉपिक पर बहुत सारी बातें कर सकते हैं। पिछले साल कोरोना काल लगी थी, कॉलेज वाले स्कूल वाले ऑनलाइन पढ़ाई पर फोकस किए थे, ऑनलाइन सब कुछ देने की सुविधा दी थी। इस बार ऐसा कुछ नहीं है। तो आप खुद से पढ़िए, मार्केट से बुक तो आपको मिल ही जाएगा। यूट्यूब पर 1 से 1 टीचर है, 1 से 1 आपका हर एक चैप्टर, हर एक क्वेश्चन का सल्यूशन दिया हुआ है। आप देखिए, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, मैं भी इंग्लिश भी पढ़ा रहा हूँ। ऐसे तो और भी मैथ साइंस में सभी का वीडियो कवर करूँगा, इसका टेंशन मत लीजिएगा। तो 1 से 1 टीचर है, उन्हें आप फॉलो कीजिए, उनका आप पढ़ाई कीजिए, स्टडी कीजिए। ये नहीं करें ऑफलाइन नहीं है नहीं पढ़ाई हो पाएगा, ऐसा नहीं है। ऑनलाइन पढ़ाई सबसे बेहतरीन होता है। और आप कोरोना काल में स्टूडेंट हैं तो आप इसका फ़ायदा उठाइए। आप सोया हुआ वो शेर है, जब आप उठ गए छलांग ऐसे मारिएगा कि बिना मंजिल से पहले आप नहीं रुकिएगा। वो छलांग ऐसी होगी डायरेक्ट मंजिल पर जाकर के रुकेगी, ठीक है दोस्त। इसी के साथ शिवराज सिंह का जय हिंद।